है, हमारे यहाँ बीडीसी बनता है, हमारे यहाँ डीडीसी बनता है, उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर होता है, फिर हमारा एमएलए होता है, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो सर आप एक डिस्ट्रिक्ट में देखो, वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर भी होगा, ब्लॉक के ऊपर आपका बीडीसी होता है, और नीचे आपकी पंचायत के अंदर कौन होता है? सरपंच होता है। लेकिन डेवलपमेंटल वर्क जब हम किताबों में पढ़ाते हैं सर, बहुत खूबसूरत लगता है और ऐसे लगता है कि जन्नत बन गई है, जन्नत दिखता है। लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम आके देखते हैं तो हमें, हमारा नाल तो होता है सर, वहां पानी नहीं होता। बिल्कुल। उसी मेंबर, एक डिस्ट्रिक्ट में आपको बताऊं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां का चेयरमैन जो होता है वो डीसी होता है, यहाँ का जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी जिला परिषद होती है, उसमें मेंबर आपका ये जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है। इतना सारी फंड्स आके बाद जाती कहाँ है? जब तक हम इन लीकेजेस को बंद नहीं करेंगे, और मुझे नहीं लगता इतना आसानी से होने वाला है। हर आदमी जो है करप्शन में डूबा हुआ, हर आदमी को मौका मिलता है। एक आदमी आईएएस करता है, वो जब चेयर पे बैठता है वो सोचता है नहीं अब मैं भरूं अपना। जब एक केएस अफसर बनता है, हमें बड़ी उम्मीद होती है आदमी काम करेगा, उसको अपनी होती। फिर हमने नीचे बैठाए, फिर हमारे लोग कैसे खड़े होंगे सर? इंडिया को ऊपर वाला चला रहा है, इतनी हाईएस्ट करप्शन है यहाँ पे। जब तक करप्शन बंद नहीं होगी, एक आदमी ये सोचेगा नहीं कि यार मुझे अच्छे से काम करना है, तो वो चीजें उनके लिए हो नहीं सकती। फिलहाल जो है स्ट्रेट लाइन के जो है सीनियर पत्रकार अनवर भाई जो है जुड़े हुए। अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किफायती, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज हमने एजुकेशन पर बात करनी थी, मगर जनाब वैली सुबह से अंधेरे में है। बताया ये जा रहा है कि शटडाउन लिया गया है और रात के लगभग जो अब रात के 8:45 बज चुके हैं, अभी तक शटडाउन है, लाइट कहीं पे भी दिख नहीं रही है। लोगों को बहुत ज्यादा क्राइसिस इस लाइट से हो रही है। तो आखिरकार इस क्राइसिस को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद जनाब वैली के डोडा के रहने वाले हैं। किफायत जी, सबसे पहले मैं आपको कहूं कि ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। उसका मेन रीजन ये है कि जो आपकी 33 केवी अभी डोडा, जिसमें खलैनी का ग्रिड स्टेशन है, उसके बाद वही 33 केवी जो है आपका बाजाब्ता भद्रवा पे टैकल कर रही है। बिल्कुल। उसके बाद पीछे आपने देखा होगा कि एक बयान आया था, जिस बयान में ये कहा गया था कि किश्तवाड़ की भी जो लाइन है 33 केवी, वो बहुत पुरानी है, जिसकी वजह से वो लोड नहीं सह सकती है जो लोड इन इलाकों में है। ठीक है जी। उसके बाद प्रशासन ने बाजाब्ता एक रिक्विजिशन दी। रिक्विजिशन देने के बाद जो है, अब अगर अभी आप बीम्स पोर्टल में जाएंगे जम्मू कश्मीर के, उसमें डोडा के लिए जो है 33 केवी रिपेयर के लिए बाजाब्ता पैसा दिया गया है। और उसके बाद जो कैरिंग कैपेसिटी है अभी, खासतौर पे हमारे चिनाब पूरे खिते की कैरिंग कैपेसिटी, मीनिंग कि भाई जितना कंजप्शन है लाइट का, ठीक है, वो ये 33 केवी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और सेकेंडली, मेरे भाई यहाँ कह रहे थे कि हिमाचल का उदाहरण दे रहे थे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जमीन और आसमान का फर्क है। जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो पोटेंशियल है वो अभी उतना हार्नेस नहीं हुआ है। अभी आपका डुलहस्ती है, बगलियार है। डुलहस्ती 260 से 290 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी आपकी नॉर्दर्न ग्रिड में जाती है। आपने बाकायदा एनएचपीसी के द्वारा, जो पुरानी सरकारें थी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सरकारों ने जो है बाकायदा एमओयू साइन किया है। वो एमओयू बाकायदा एनएचपीसी के साथ हुआ है, जिसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होती है, खासतौर पे जो बड़ा, मिसाल के तौर पर 890 मेगावाट का आपका बगलियार है, तो 890 मेगावाट जो है नॉर्दर्न ग्रिड में जाता है। नॉर्दर्न ग्रिड को ये बेचते हैं, उसके बाद हमारी सरकार बिजली खरीदती है। होता क्या है कि जब पीक की गर्मियां होती हैं या पीक की सर्दियां होती हैं, उस वक्त कंजप्शन बढ़ती है। लेकिन जब पीक की गर्मियां होती हैं, उस वक्त जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज्यादा होती है, क्योंकि पानी ज्यादा होता है हमारे डैम्स में। बिल्कुल। ठीक है। और हमारे यहाँ कोल का तो इलेक्ट्रिसिटी बनती नहीं है। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी की सारी हाइड्रो है, जिसमें उड़ी का भी एक पावर स्टेशन है। उसके अलावा जो है हमारा एक महकमा है जकैडा ने इस बारी आईपीपी, जो होता है एक किस्म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के ऊपर, जो है आपने देखा होगा कि एक हमारा कलनई के पीछे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है नागर सिंह साहब का, ठीक है, 2 मेगावाट का है वो। उसके अलावा और भी जो है प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे, कि हम ये कंजप्शन, जो लोकल कंजप्शन है, उसको बियर कर पाए, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट।
लेकिन सबसे बदहाली की बात यह है कि जब रटले शुरू हुआ था, पुरानी सरकारों ने जब शुरू किया था, वहां हंगामा हुआ, रटले बंद हो गया था। उसके बाद जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने कीरू, किरथई, पकलडूल और उसके अलावा रटले ये प्रोजेक्ट दोबारा इनिशिएट किए। लेकिन इन ये प्रोजेक्ट जब तक बनेंगे तब तक जो है 3, 4, 5 साल और निकल जाएंगे। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसके बाद ही हम सरकार को क्लेम कर सकते हैं कि जनाबे आला हमें इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे दें। जो अब ये सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब आई, इन्होंने कहा कि जनाबे आला हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, ये नहीं दे सकते। उसका रीजन ये है कि जो मेरा गरीब गुरबा इंसान जो दाली में रहता है, उद्यानपुर में रहता है, कलिहांड में रहता है, या जो देसा वाली साइड में रह रहा है, ना उसके घर में मीटर लगा है, ना उसके घर में कोई ऐसी चीज लगी है जिससे वो 200 यूनिट नाप सके। ठीक है, वहां एक मीटर रीडर है जो एक गरीब को जो है सीधा बिल हाथ में दे देता है। मुझे खुद पता है, मैंने वहां से रिपोर्ट भी की थी कि लोगों को हजार बिल आया। एक गरीब मजदूर था, उसके घर में 1000 का बिल आया, जबकि बीपीएल समुदाय के लिए पहले सरकार ने 180 का रेट रखा था, फ्लैट रेट। उसके बाद उसको रिवाइज करके 360 पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो लेकिन सरकार की दिक्कत यह है कि जितना कंजप्शन है उतना पैसा आ नहीं रहा है। हम कहते तो हैं बिजली दे रहे हैं, लेकिन हम बिजली का किराया नहीं दे रहे। अगर हम देंगे भी तब भी सरकार जो है, जो किराया बना हुआ है नॉर्दर्न ग्रिड का, जो कर्जा हमारे ऊपर है, वो पूरा नहीं होगा। इसका सोल्यूशन एक ही है, जैसे इनने कहा सोलर वगैरह, जो ये मुफ्त बिजली प्रोग्राम का वो बता रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, वो मुफ्त नहीं है, वो आपने समझना है। उसको कहते हैं सोलर ग्रिड। सोलर ग्रिड होता क्या है कि आपके घर पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, उसके बाद वहां से जो बिजली बनेगी वो आपके मीटर के द्वारा जो है सोलर ग्रिड में जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। आपके सिर्फ मीटर में जो है माइनस होगा। इट मीन्स हाँ, और वो गरीबों के लिए नहीं है। जहां तक मैंने उसको स्टडी किया है, वो गरीबों को मिडिल क्लास या जो अपर क्लास लोग हैं वही लगा सकते हैं, जिनकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो लगा सकते हैं कि उनका बिजली का किराया कम हो। अब हमारे इलाके में अगर आप बर्फ का इलाका देखें, वहां पे भी एक नदी छोटी सी जो है वो गुजरती है बगला से। इन जगहों पे जो है आईपीपी मोड पे छोटे प्रोजेक्ट लग सकते हैं जो 2 मेगावाट 3 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, और ऐसी चीजों के ऊपर काम हो सकता है। लेकिन वो तब हो सकता है जब लोग सारे जो है एक साथ हों। ठीक है ना। जैसे मेरे भाई कह रहे थे स्कीमें, देखिए सरकार का काम है स्कीमें लाना, वो आज से नहीं ला रही है। जब मजीद बानी साहब वहां थे, जब खालिद नजीब सरवर्दी साहब वहां थे, और उसके बाद शक्तिराज परिहार जी भी वहां रहे, जितने भी रहे, ठीक है, सबके वक्त स्कीमें आई। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम जैसे हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम सारे के सारे लोग जो है इसके खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों को मॉनिटर नहीं करते हैं। हम सब इन चीजों को जो है खुद खड़े नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे सामने करप्शन होती है, हमारे सामने गलत काम होते हैं, हम चुप करके बैठते हैं, और हम खुद भी इसका एक हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हम किसी को भी ये नहीं कह सकते उसने चोरी की, क्योंकि चोरी करने वाले भी हम सब हैं, ये सब मानना पड़ेगा। इसलिए अगर जिला डोडा को और खासतौर पे चनाब खित्ते को अगर आने वाले वक्त में इन सब स्कीमों का फायदा पहुंचना चाहिए और पहुंचाना है, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, अफसरों से मिलके जो है ये काम करवाने हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक फोर्स बन के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना है कि जनाबे आला ये दिक्कतें हैं, ये हम अंधेरे में हैं, अगर हमें उजाले में लाना है तो क्या करना है। ये जिम्मेवारों को जो है, जो डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेवार हैं, वो इसका कॉग्निजेंस लेंगे। और खासतौर पे आपको लगता है कि ये पता नहीं, ये डीसी साहब को भी पता है, वो भी काम कर रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी को भी पता है कि भाई चिनाब खित्ते में 33 केवी का हाल क्या है। जब तक नया एक ग्रिड नहीं बनेगा, जब तक उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे इलाकों में जो है बिजली 24 घंटे नहीं रहेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इजाजत। जब ये पूरा सिस्टम जो है डीसी साहब को भी पता है, एक्सएन को भी पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, फिर क्यों आखिरकार एक गरीब को जो है 1100 रुपए किराया भेजा जाता है? क्योंकि बिजली तो अभी भी नहीं है। किफायत जी, मैं आपको कहूं कि ये न तो डीसी साहब ने किराए का बिल बनाया है, ना एक्शन साहब ने। उनके ऊपर है जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो उनके वहां से एक फरमान आता है जो शायद लोगों को भी नहीं पता है कि रिवाइज बिल कैसे हो चुके हैं। ठीक है नहीं, तो ये काम जो है एक्शन और एडब्ल्यू का है कि जो ग्राउंड पे जाके लोगों को कहे कि जनाबे आला किराया रिवाइज हो चुका है, ठीक है, ऐसे ऐसे मामला है। लोगों का काम यह है कि लोग बाज़ाब्ता एप्लीकेशंस लिखें,
उसके बाद उसके साथ बीपीएल कार्ड लगाएं और अपनी पूरी आमदनी के साथ जो है बाज़ाब्ता एक्सचेंज को दें कि जनाब आला मैं ये बिल नहीं दे सकता हूँ। कुछ दिन पहले हाँ। एमएलए डोडा आते हैं हमारे इलाके में, तो यहाँ पर एक विडो औरत जो है उनके पास जाती है, ये कहती है कि मुझे जो है 1140 रुपए किराया आता है, जबकि कंपनी ने जो है पहले यहाँ पर एक मीटर लगाया था, उसको उस मीटर को जो है मीटर रीडर रिजेक्ट कर देता है और 1140 के हिसाब से उसको किराया भेजता है। वहीं पर मैं हूं अच्छा खासा इंसान हूं, मुझे 200 या 300 या 400 किराया आता है जो मुझे मीटर पे होता है, मगर एक विडो औरत को जो है ये 1150 भेजा जाता है। क्या ये इंसाफ है? नहीं, किफायत जी, सबसे पहले आपने ये समझना है कि विडो औरत हो या बेचारा कोई गरीब किसान हो या कोई ऐसा बंदा हो जो सिर्फ अकेला रहता हो, ठीक है ना, अगर मीटर में कोई इशू है या कोई भी ऐसा माजरा है, ठीक है, वो जाके डिपार्टमेंट को प्रॉपर जो है एप्लीकेशन दे, प्रॉपर तरीके से मीटर चेक करा, ये प्रोविजन है वहां पे कि आप चेक करवा सकते हैं। जम्मू में ऐसा हुआ था जब स्मार्ट मीटर्स लग रहे थे, तो बाजाब्ता डिपार्टमेंट ने स्मार्ट मीटर और जो पुराने मीटर हैं वो लाए और वो चेक करवाए कि दोनों का जो रेट है वो सेम आएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक चीज बता दूं कि महिला कहीं पे भी हो, आपके कलिहांड में हो जहां आप रहते हैं, वहां पे भी जो आपका मीटर रीडर है वो हर महीने में आके आपकी रीडिंग लेता है। उसके बाद वो जो रीडिंग ले रहा है वो मैच करनी चाहिए आपकी मीटर्स के साथ। अगर वो मैच नहीं कर रही है तो आप बाजाब्ता एक एप्लीकेशन के द्वारा जो है उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हमारे इलाकों में खास तौर पे लोगों ने लकड़ियां जलाना छोड़ दी हैं, ठीक है, तो वो आजकल हीटर और बॉयलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि जो कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी की है बॉयलर की या हीटर की वो ज्यादा है। तो इसलिए हमारा काम भी है कि अगर ऐसी कोई महिला है, ऐसी कोई विडो है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप बाजाब्ता अगर डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास भी चले जाएं, प्रॉपर कंप्लेंट लेके उस पर कॉग्निजेंस होगा। और इवन डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है अगर चाहें तो उनको वो किराया माफ भी करवा सकते हैं, बिकॉज अगर वो अकेली हैं और अगर उनका कंजम्पशन रेट ज्यादा है। और उसके अलावा मैंने कहा ना आपको कि मेन चीज है लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने गुहार कहाँ जाके लगानी है। वो मीटर रीडर से बात करते हैं, मीटर रीडर उनको 4 कहानियां सुनाता है AEE के साथ, जेई के साथ, उनके पास ताकत ही नहीं, ठीक है। और आप देसा की बात करें, मैं आपको बताता हूँ, देसा में एक व्यक्ति है जिनका मुझे 5-8 महीने पहले मैंने देखा था, उनका 8-9 हजार आया था। तो इसलिए ये चीजें हैं जो गाँव में हैं, लेकिन लोगों को जागरूक रहना चाहिए। मैंने बोला जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर कोर्ट है प्रॉपर, जहां पे आप जो है ये सारी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरा, कानून गलत नहीं होते हैं, हम गलत हैं, हमें पता नहीं अप्रोच कहां करनी है। और मिलके अगर आप ये काम करें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनको राहत मिलेगी। और खासतौर पे जो बिजली का आप कह रहे हैं, ये अंधेरा जो है चिनाब खित्ते में था, है, रहेगा। डिप्टी कमिश्नर 100 आए 10 आए, ऐसा रहेगा जब तक आपकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अच्छा सर, अगर बात हम करें सोलर एनर्जी की, जहां तक लोगों के पास बहुत सारी स्कीमें जो है सोलर एनर्जी के द्वारा पहुंचाई जाती है। अगर हम लद्दाख की बात करें, आप भी लद्दाख बहुत बार गए हैं और मैं भी बहुत बार गया हूं। मैंने देखा लद्दाख में हर जगह सोलर प्लांट लगाए गए हैं और मुफ्त में सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। उन सोलर प्लांट से जो है बाजाब्ता लोगों को फायदा भी दिया जाता है, चाहे उनसे किराया लिया जाता है या फ्री में दिया जाता है, मगर लिया। अगर यहाँ की बात हम करें तो यहाँ पर जब सोलर एनर्जी की बात की जाती है, इश्तेहार तो बड़े बड़े छापे जाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है, पर जब उसके रेट की बात की जाती है तो काफी ज्यादा उस गरीब को बोला जाता है जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, जो आप मुझे बता रहे हैं मैं आपको बताऊं, उसकी पहले स्कीमें अलग अलग हैं। जो आप बात कर रहे हैं, जो PM सूर्या मुफ्त बिजली घर है, वो एक अलग चीज है। वो सोलर ग्रिड है, वो आपके घर में बिजली नहीं जलाएगी, ठीक है, वो आपके घर में बिजली बनाएगी और ग्रिड में दे देगी, ठीक है। जो आप अब लद्दाख जो है एक हाई एल्टीट्यूड इलाका है, UT है, जहां पे जो सोलर रेज है वो कॉन्टिन्यूअस है और वो पेनिट्रेटिंग है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसलिए सोलर बहुत बड़े सोलर प्लांट वहां बनाए गए। वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड रिसोर्सेज की तरफ से वो प्रोजेक्ट होते हैं। वो आपकी चिनैनी में भी है, ठीक है, जो सैंक्शन हुआ था उसके बाद नहीं बना, अभी तक तो मैंने देखा नहीं। उसके अलावा आपके गठ में अगर आप जाएंगे, अगर BDO जहां पे ऑफिस है, ब्लॉक लेवल ऑफिस, वहां पे भी आप देखेंगे वहां सोलर पैनल लगे, वो खराब है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की। उसके अलावा और भी अलग अलग विभागों में आप जाएंगे जिससे बिजली बनती है, आप समझ आ रही है, जिससे आप बैटरीज रखेंगे, बैटरियों में बिजली आएगी और वो जलेगी, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जकेडा के थ्रू उन इलाकों में सोलर पैनल फ्री दिए हैं, सब्सिडाइज दिए हैं जहां पे बिजली नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? जहां बिजली नहीं है, जहां बिजली का पोल पहुंचा है, वहां वो स्कीम लागू नहीं है, ठीक है। तो इट मींस गुजर बकरवाल जो आपके हायर रिचेज में, जैसे नागनी वाले इलाके में रहते हैं या देसा ऊपर के इलाके में रहते हैं, जहां पोल नहीं अभी तक पहुंचा है, और जो
ढोकू में रहते हैं, उनको वो पैनल फ्री दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मैंने आपको कहा कि आपकी जो स्ट्रीम्स हैं आपके इलाके में, वो आप टैप कर सकते हो एनर्जी, और 1 2 4 गांवों को आप जो है उजागर कर सकते हो। वो तब जब वहां के लोगों को ये चीज पता हो, ठीक है ना। और जैसे आपके इलाके में ही जो है एक वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट बनाया गया है जहां पे एक्वा के नाम से वो पानी है, तो वो अच्छी शुरुआत है कि उन्होंने एक छोटी सी इंडस्ट्री वहां खोली। इसी तरीके से ये आईपीपी मॉडल पे, जिस तरह नागर सिंह वहां 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट चला रहा है, तो आपकी स्ट्रीम में भी 1-2 मेगावाट आराम से बन सकते हैं। लेकिन वो विजन और वो सोच आपके इलाके के लोगों को ही बनानी है। बाकी रही बात, महकमा गलत नहीं है, महकमे की स्कीमें गलत नहीं है, गलत हम हैं, और हमने जो है अप्रोच प्रॉपर करनी है। मैंने कहा ना आपको कि डीसी साहब आपके मुलाजिम हैं, डीसी साहब ने आपको हर एक फैसिलिटी देनी है, बशर्ते आप सही तरीके से वो फैसिलिटी लेना चाहें। बचे हमारे लीडरान आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। हम वोट करते हैं, जो काम करता है उसको भी हम सराहते हैं, जो नहीं करता है उसको भी हम सराहते हैं। इसलिए आने वाले वक्त में जो पंचायत इलेक्शन है उसमें अच्छे लीडर आप चुने, अच्छे लोगों को चुने, आगे लाएं, और खासतौर पे पंचायत लेवल के ऊपर जो स्कीम्स हैं पहले उसके ऊपर काम करें, बिल्कुल, ठीक है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गरीब लोगों को राहत दे सकती है, ठीक है ना। तो बाकी रही ये सोलर की बात, सोलर कभी भी हमारे इलाके में कामयाब नहीं है। हिल इलाका है, टेरीन इलाका है, उन इलाकों में सोलर का छोटे छोटे पैनल अगर आप लगाएंगे, वो सिर्फ रात के वक्त आपको 2 या 3 घंटे की बिजली देंगे। आप किफायत जी अगर सही होंगे, आपके कलिहान से लेके, भरत से लेके, दाली से लेके, दशनान से लेके, देसा से लेके, कूटी से लेके, अगर इन पहाड़ों को भी अगर देखें, और यहाँ बलेसा वाली साइड, या अपनी चिल्ली पिंगल, या हमारे पूरे इलाकों में देखो, वहां पे ब्लॉक लेवल पे सोलर लाइट्स दी गई थी, जिनके ऊपर बैटरियां लगी हुई थी। आप उनका देखें कि उनका हाशर क्या हुआ है, वो तो अब कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये चीज आपने समझनी, सस्टेनेबल ये नहीं। सस्टेनेबल क्या है, बिजली जो आपके घर में आ रही है उसको कैसे आपने बढ़ाना है, उसमें बाज़ाब्ता पूरा डोडा अगर एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर के पास ले जाए कि जनाब जो ग्रिड आपने हमें दिया है उसमें कैपेसिटी नहीं है अब इस डोडा को संभालने की, आप इस ग्रिड को बढ़ाएं। आप सोचे खलैनी ग्रिड आपका भद्रवाह भी चला रहा है, खलैनी ग्रिड आपका डोडा भी चला रहा है, तो बिजली विभाग करेगा क्या जब तक ग्रिड नया ना बने, ग्रिड बड़ा ना बने। और बड़े ग्रिड से क्या होगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो भद्रवाह में 33 केवी जा रही है वही 33 केवी आपका डोडा भी चला रही है, ठीक है। ये जो मैंने पीछे सुना था आपके एक्शन से, अब मे भी आगे जो है ट्रांसमिशन लाइन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो उनका काम है विभाग का। आप बलेसा में जाए, वहां पे भी एक ग्रिड जो है डिस्फंक्शनल पड़ा है, बिल्कुल, उसको भी अभी तक चलाया नहीं गया। इसलिए ये सब चीजें हमारे इलाके में है, और आने वाले वक्त में जो है कम से कम 3000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ आपका खित्ता चिनाब बनाएगा। अब अजहर भाई, अच्छा, हमारा एक टॉपिक और भी था जिस पर हमने रात को भी मैसेज डाला था कि हम उसके ऊपर बात करेंगे, महकमा एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज की बात हम करें, बहुत सारे टीचर हजरात की जो है प्रमोशन की गई, बहुत सारे स्कूलों से जो है उठाया गया और दूसरे स्कूलों में लिया गया है। कुछ स्कूल जो है बिल्कुल खाली कर दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं अपने कलहंड की हाई स्कूल, तो यहां पर भी बहुत सारे उस्ताद थे, उनको उठाया गया, जहां पर 5 टीचर पोस्ट है और 6 जो है मास्टर ग्रेड पोस्टें जो है खाली है। इस वक्त की बात अगर मैं करूं, बिल्कुल खाली है, स्कूल को खाली कर दिया गया। वहीं पर अगर बुजानपुर की मैं बात करूं हाई स्कूल की, तो वहां पर भी वही हाल है। अगर भरत हायर सेकेंडरी की मैं बात करूं तो वही हाल वहां का भी है। अब ये नाम इसलिए लिए मैंने, ये मेरे नजदीकी स्कूल है। यही हाल आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट डोडा में हर जगह का है। गांव में जितने भी टीचर होते हैं ये अक्सर जो है शहर का रुख कर रहे हैं, और क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। नहीं, तो इसके बारे में आपका क्या नजरिया? सबसे पहले आपने सोचना है, जो टीचर से मास्टर की प्रमोशन होती है उसमें हमेशा जो है बाजाब्ता टीचरों को हिलाया जाता है। इसी तरीके से मास्टर से लेक्चरर जो होता है वो भी बाजाब्ता टीचरों की इवन इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाला, इवन मास्टर पे भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाला जाता है। इसी तरीके से अगर हेडमास्टर बनाया जाए तो हेडमास्टर के वक्त भी जो है उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में डाला जाता है। प्रशासन इसको तरीके से देखती है, ठीक है। अब इसमें मतलब सोल्यूशन क्या है? इसमें सोल्यूशन ये है, जो बाजाब्ता हर स्कूल की एक कमिटी होती है जिसमें कि विलेजर्स को भी, वहां के सरपंच, वहां के जो मतलब सीनियर मोस्ट सिटीजन्स होते हैं, उनके कमिटी बनाई होती है,
उस कमेटी का ये फर्ज होता है कि वो स्कूल की फंक्शनिंग को करीब से देखे, वो बनाई सरकार ने इसलिए, ठीक है। वो अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे, वो रिप्रेजेंटेशन सीओ से मूव करवा के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को दें, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि प्रशासन जो है बड़ा कीनली इन चीजों को देखता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है, क्योंकि टीचर हजरात की जो है कमी भी है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि टीचरों की भी पोस्टें आने वाली हैं, सरकार कर रही है। टीचर्स की पोस्टें भी जो है मुझे लगता है कि अप्रैल मई में जो है उसकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कमी हो गई है। और दूसरी ये बात कि इन गांवों में जो है टीचर का आना, क्योंकि मैंने खुद बर्फ में एक स्कूल विजिट किया था, आप समझ लीजिए 11 साढ़े 11 थे तो टीचर हजरात घर जा रहे थे, बिल्कुल, तो बच्चे वहां 8 थे, ठीक है। तो मैंने रिपोर्ट किया तो उसके बाद जो है वो टीचर हजरात वापस आ गए, ठीक है। ये मैं आपको सामने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भरत ए वाली बात है ये, ठीक है। जब मैं वहां थोड़ा नागनी वाली साइड में घूम रहा था, तो मैं कह रहा हूं कि आप उनको दोष नहीं दे, वो आप ही के इलाके की, ठीक है, सारे के सारे उन्होंने प्रमोट होना है, प्रमोट होने के बाद उनकी बाजाबता लोकेशन चेंज होनी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है। बिल्कुल। अब आपके इलाके में जो स्कूल हैं उनकी कमी कैसे पूरी होगी, उसका क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन बनाएं, और जो वहां के सीनियर मोस्ट लोग हैं, जो वहां के लोग जो कमेटी में है बाजाबता, और जो एक्स सरपंच रह चुके हैं, एक्स मेंबर रह चुके हैं, उनकी तरफ से बाजाबता एक लेटर लिखी जाए, जो डिप्टी कमिश्नर को भी आप एड्रेस कर सकते हो, और जो आप सीओ डोडा को भी एड्रेस कर सकते हो, कि जो है इसके ऊपर प्रॉपर कॉग्निजेंस लेंगे, और उसके बाद जो है बाजाबता उनकी प्लेसमेंट्स भी होंगी। आपने सिर्फ प्रोसेस का, हाँ, अगर आपका इस पे कोई भी सोल्यूशन ना निकले तो एक सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने जो है एक पोर्टल बनाया हुआ, ग्रीवेंस पोर्टल, उसमें भी आप डाल सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपना ग्रीवेंस पोर्टल है, उसमें भी आप डाल सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ग्रीवेंस पोर्टल, उसमें भी डाल सकते हो, उसका जवाब आपको मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ना, ये सब अपने इलाके की भागदौड़ आपने खुद उठानी है, तब जाके ये चीजें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। और ये बिल्कुल मैं आपको आश्वासन अभी भी दे रहा हूं कि सरकार इसके ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ डोडा का ही मसला नहीं है, किश्तवाड़ का भी मसला है, रामबन का भी मसला है, यह हर पहाड़ी इलाके का मसला है। तो इसलिए हमने सिर्फ प्रोसेस सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और कोशिश ये करनी है कि जिनको हमने चुना है उनको भी जो है हम उनके पीछे भी पड़े, उनको भी पूछेंगे कि आप करते रहते हैं पत्रकारिता, तो जो भी आप खबर करें वो उन तक भी पहुंचे, और जो है बिल्कुल अप्रैल और मई के, क्योंकि सरकार ने भी ये कहा कि सेशन जब खत्म होता है उसके बाद जब सेशन शुरू होगा उस दौरान के बीच में ट्रांसफरें होंगी, उसी दौरान के बीच में प्लेसमेंट्स होंगे। अजहर भाई, आपको माफी चाहूंगा, आप थोड़ा सा, हम माही परिहार जी को टाइम नहीं। माही जी, जिस तरह जो है हमारे अजहर भाईजान ने जो है बहुत सारी बातें यहाँ पर बोली जी, मैं थोड़ा आपसे वक्त, मुझे थोड़ा सा काम है, ठीक है, मैं अगली बार जरूर मिलूंगा, और बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। परिहार साहब, जिस तरह हमारे अजहर साहब जो कि स्ट्रेट लाइन से है, इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही, इन्होंने कुछ फैक्ट कहे, तो क्या जिस तरह मुझे लग रहा है कि जो स्कूल है इस वक्त खाली हो चुके हैं पूरी तरह से, उन लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं जिनको जो है प्रमोशन हुई है, पर वहीं कहीं ना कहीं जो बच्चे उन स्कूल में नए जाने वाले हैं, जो फिफ्थ से जो है फिफ्थ स्टैंडर्ड पास करके जो है मिडिल स्कूल में जाएंगे, या मिडिल स्कूल से जो है अब हाई स्कूल में जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको जो है वहां पर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर टीचर नहीं होंगे। तो किस तरह ये हो पाएगा? आपकी माइक शायद म्यूट है। माही जी, आपकी माइक म्यूट है।